ओम शांति। आज दिनांक 20 जून 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, निर्माणता द्वारा नव निर्माण करने वाले, निराशा और अभिमान से मुक्त भव। आज बाबा हम बच्चों को निराशा और अभिमान से मुक्त भव का वरदान दे रहे हैं। वरदान में बाबा कह रहे हैं, निर्माणता द्वारा नव निर्माण करने वाले, निराशा और अभिमान से मुक्त भव। डिटेल में बाबा कहते, कभी भी पुरुषार्थ में निराश नहीं होना, करना ही है, होना ही है। विजय माला मेरा ही यादगार है, इस स्मृति से विजयी बनो। एक सेकेंड व मिनट के लिए भी निराशा को अपने अंदर स्थान ना दो। अर्थात बाबा हम बच्चों के संस्कार, सतयुगी संस्कार में परिवर्तन करने आया है, जहां हमें निराशा उदासी होती नहीं, क्योंकि वहां हम सर्व प्राप्तियों से संपन्न होंगे, संपूर्ण होंगे, और वह प्राप्तियां हमें इस संगम युग पर ही होती हैं। तो स्वयं भगवान भोलानाथ बनकर आता है, हम बच्चों को ब्रह्मा मुख वंशावली अर्थात ब्राह्मण बनाता है, और ब्राह्मण बनाकर हमें सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनाता है। तो जब हम स्मृति में सर्व प्राप्तियों को इमर्ज करते हैं तो निराशा हो नहीं सकती। अर्थात हमें उमंग उत्साह रहता है, हम इस नशे में रहते हैं कि हमें जाना है सतयुग में। तो बाबा कहते, कभी भी पुरुषार्थ में निराशा ना हो। भल कुछ अप्राप्ति होती है, भल कुछ त्याग करना होता है, लेकिन यह विनाशी त्याग है। इस त्याग के आधार पर हमें अविनाशी प्राप्तियां होती हैं, जो 21 जन्मों तक अखुट चलती हैं। तो हम उन प्राप्तियों को स्मृति में रखेंगे तो निराशा से स्वतः और सहज मुक्त हो जाएंगे। तो बाबा कहते, इसके लिए सदा स्मृति रखो कि करना ही है, होना ही है। विजयी माला मेरा ही यादगार है। अर्थात स्वयं भगवान आकर हमें स्मृति दिलाते हैं कि तुम ही विजयी रत्न आत्माएं हो, तुम ही कल्प पहले नर से नारायण अर्थात देवी देवता बने थे, तुम ही विश्व के मालिक बने थे और अब फिर बन रहे हो। तो स्वयं भगवान ने कह दिया, मतलब हम विजयी बन गए। हमारा कार्य होना ही है, हमें विजय प्राप्त होना ही है। तो एक मिनट भी बाबा कहते निराशा ना हो। आगे बाबा कहते, अभिमान और निराशा यह दोनों महाबलवान बनने नहीं देते। अभिमान वालों को अपमान की फीलिंग बहुत आती है, इसलिए इन दोनों बातों से मुक्त बन निर्माण बनो तो नव निर्माण का कार्य करते रहेंगे। नव निर्माण अर्थात गुणग्राही बनकर स्वपरिवर्तन कर विश्व का परिवर्तन करना। पुराने संस्कारों को भस्म कर नए संस्कारों का धारण करना। तो नए संस्कार हमें जब ही आएंगे जब हम पुराने देह अभिमान से मुक्त होंगे, मैंपन से मुक्त होंगे, इच्छा अविद्या मात्रम बनकर निर्माण चित्त बनेंगे। निर्माण चित्त में बाबा हमें सदा उदाहरण देते हंस का, कि जिस प्रकार हंस मोती चुगता है, ऐसे ही तुम बच्चे गुणग्राही बनो, निर्माण बनो, क्योंकि अभी इस छोटे से संगम युग में तुम्हें 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है। तो एक सेकेंड भी वेस्ट ना हो, एक सेकेंड भी निराशा ना आए। मैंपन का अर्थात ये मेरी विशेषता है,
ये मेरा गुण है, ये कार्य मैंने किया है, ये मैं ही कर सकता हूँ, इस अभिमान से मुक्त होकर निर्माणचित बनना, खुद को स्व चेकिंग कर परिवर्तन करना। जब हम नव निर्माण स्वयं को करेंगे तो ही हम नव निर्माण के निमित्त बन सकेंगे। तो आज की श्रीमत, पुरुषार्थ में निराश नहीं होना है, सदा स्मृति रखना है मैं विजयी रत्न आत्मा हूँ, अभिमान से मुक्त होकर अपमान की फीलिंग से भी मुक्त रहना है। स्लोगन में बाबा कहते, विश्व सेवा के तख्त नसीन बनो तो राज्य तख्त नसीन बन जाएंगे। विश्व सेवा के तख्त नसीन बनो तो राज्य तख्त नसीन बन जाएंगे। अर्थात ब्राह्मण जीवन का आधार है सेवा। हम बच्चों को बेहद का बाप आकर बेहद की सेवा के निमित्त बनाता है। तो हद से निकलकर जो बच्चे विश्व की सेवा करते हैं, अर्थात बेहद के बाप की बेहद की संतान बन सर्व आत्माओं के प्रति समान दृष्टि वृत्ति रखते हैं, सभी के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखते हैं। तो बाबा कहते, ऐसे सेवाधारी जो विश्व की सेवा करते हैं वे राज्य तख्त नसीन स्वतः और सहज बन जाते हैं। आज बाबा ने महावाक्य में जो मुख्य सार सुनाया, सार का मनन करेंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, देह सहित इन आँखों से जो कुछ देखते हो उसे भूल एक बाप को याद करो, क्योंकि अब यह सब खत्म होने वाला है। मीठे बच्चे, देह सहित इन आँखों से जो कुछ देखते हो उसे भूल एक बाप को याद करो, क्योंकि अब यह सब खत्म होने वाला है। प्रश्न किया बाबा ने, सतयुग में राज्य पद की लॉटरी विन करने का पुरुषार्थ क्या है? सतयुग में राज्य पद की लॉटरी विन करने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर में बाबा कहते, सतयुग में राज्य पद लेना है तो अपने ऊपर पूरी नज़र रखो, अंदर कोई भी भूत ना रहे। अगर कोई भी भूत होगा तो लक्ष्मी को वर नहीं सकेंगे। राजा बनने के लिए प्रजा भी बनानी है। दूसरी पॉइंट बाबा कहते, यहाँ ही रोना प्रूफ बनना है। किसी देहधारी की याद में शौक आया, शरीर छूटा तो पदभ्रष्ट हो जाएगा, इसलिए बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। गीत सुनाया बाबा ने, आज नहीं तो कल। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा कहते, पहली पॉइंट, किसी भी देहधारी में अपनी बुद्धि नहीं लटकानी है, याद का रिकॉर्ड ठीक रखना है, कभी भी रोना नहीं है। किसी भी देहधारी में अपनी बुद्धि नहीं लटकानी है, याद का रिकॉर्ड ठीक रखना है, कभी रोना नहीं है। दूसरा पॉइंट बाबा कहते, अपने शांति स्वधर्म में स्थित रहना है, शांति के लिए भटकना नहीं है, सबको इस भटकने से छुड़ाना है, शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। अपने शांति स्वधर्म में स्थित रहना है, शांति के लिए भटकना नहीं है, सबको इस भटकने से छुड़ाना है, शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।